गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जहां सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। अमित शाह ने बताया कि इस मौके पर 10,000 से ज्यादा किसान जुटे और ये दिन एनडीडीबी की 60वीं वर्षगांठ और सरदार पटेल की 150वीं जयंती के रूप में भी खास है। भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनसंघ की स्थापना की थी। चौहान ने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे का संकल्प अब पूरा हो चुका है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में तिरंगा लहराने को मुखर्जी के सपनों की पूर्ति बताया। धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें आध्यात्मिक से कई बढ़कर बताते हुए कहा कि वे प्राचीन ज्ञान और आधुनिकता के बीच सेतु हैं। उन्होंने कहा कि दलाई लामा की उपस्थिति भारत के लिए एक आशीर्वाद है। समारोह में दलाई लामा के योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लड डोनेशन की अहमियत बताते हुए कहा कि एक यूनिट खून किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने ब्लड डोनर्स डायरेक्टरी ऐप लाने की घोषणा की, जिससे जरूरतमंदों को तुरंत रक्तदाता की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने सभी से इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत मिशन के तहत दिल्ली को मिले 1700 करोड़ रुपए अब तक खर्च नहीं हुए हैं और अब इस फंड की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर है। उन्होंने विज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र वितरित किए और आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेते हुए कहा कि कोरापुट क्षेत्र अब अपनी कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है। जामुन, इमली, आम, नीम जैसे पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है और चारों आकांक्षी जिलों में वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। महाप्रभु के सुनावेश के दिन इस अभियान से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा परेशान हुए जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हर सरकार में मंगल पांडे लूट के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज पर कब्जे और भूमि व शराब माफिया से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में जंगल सफारी का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 70% वन क्षेत्र है और राज्य सरकार यहां लगातार वृक्षारोपण कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्क के हर डिवीजन में 1000 फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम है। बंगाल में भी होना चाहिए। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाकर घुसे घुसपैठियों को पहचान कर सूची से हटाना चाहिए। देश का मतदाता सिर्फ देश का नागरिक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यौम-ए-आशूरा के मौके पर जुलूस में हिस्सा लिया और हजरत इमाम हुसैन व उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों को पानी की बोतलें और अन्य जरूरी सामानें भी वितरित किए। उपराज्यपाल ने युवाओं से उनके जीवन से सीख लेकर सही मार्ग पर चलने की अपील भी की। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब वे बिहार लौटने और लोगों के बीच काम करने की इच्छा जताते हैं तो कुछ लोगों को ये बात चुभती है। उन्होंने कहा कि कई बार उनसे पूछा गया कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो आज पवित्र भूमि से ऐलान करता हूँ, हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा।